ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए तो और समाज ही सनातन है, इसमें तो कहीं कोई अंतर होना नहीं चाहिए। और आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, स्वागत है। जी बोलिए, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए, निसंकोच भाव से बोल रहे हैं। खुली चर्चा है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, हम जो आर्यावर्त में रहते हैं तो आर्यावर्त में रहने से हम आर्य कहलाते हैं, लेकिन आर्य के पीछे समाज क्यों लगाया ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने? जी ठीक प्रश्न है। यह समाज जो लगाया वो एक संगठन है, समझ गए ना। आर्यावर्त में रहने वाले सब आर्य हैं, एक ये अवधारणा ठीक है। यूं कहें कि जो वैदिक संस्कृति है उसको मानने वाले सभी आर्य हैं, वे आर्यावर्त में रहते हों या यूरोप में रहते हों या जापान में रहते हों। जो आर्यों की वैदिक संस्कृति को मानता है वो आर्य है। आर्यावर्त में रहने वाले भी और आर्यावर्त से बाहर रहने वाले भी आर्य हैं। अब उन आर्यों को संगठित करने के लिए, उनके उत्थान के लिए, एक सामूहिक प्रयास के लिए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम आर्य समाज है। समझे ना। आर्यों में से कुछ जागरूक लोगों ने एक अपना संगठन बना लिया, वो आर्य समाज है। जैसे मुसलमानों का भी कुछ मुसलमानों ने मिलकर मान लीजिए एक संगठन बना लिया, तो सारे मुसलमान आवश्यक नहीं है कि उस संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता हो, लेकिन उसमें मुसलमानों के हित के लिए उन्होंने जो भी संगठन बनाया तो बनाया। बौद्धों ने कोई संगठन बनाया तो बनाया, सभी बौद्ध उसमें सम्मिलित हो, ये आवश्यक नहीं है ना। अब सिखों के भी संगठन है, लेकिन प्रत्येक सिख उसी संगठन का सदस्य तो नहीं होगा, है ना। सिखों के अनेक अनेक अलग अलग भी संगठन हो सकते हैं। तो आप आर्य समाज से अलग भी एक अपना संगठन बना सकते हैं, वह भी आर्यों का संगठन होगा। यदि आप वेद को मूल मानते हैं, वेद को मूल आधार मानते हुए आप कोई भी संगठन बना लीजिए। उन्होंने आर्य समाज बनाया है, आप आर्य परिषद बना लीजिए, आप आर्य सभा बना लीजिए। आर्य शब्द ना भी जोड़ें, आप वैदिक दल बना लीजिए, वैदिक सभा बना लीजिए, वैदिक परिषद बना लीजिए, ये भी आर्यों का ही संगठन होगा। तो इस प्रकार से संगठन तो अनेक बन सकते हैं और बने भी। वो आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हुए बहुत से अलग अलग संगठन है, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से मतभेद चलता। हम सब आर्य हैं, जो वेद को मानते हैं, वेद को मानने वाले हम सब आर्य वैदिक हैं। हमारे आपके बीच कुछ विषयों पर मतभेद हैं तो बने रहें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, ओम कहिए जो कहना हो आप। आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा का निषेध करता है, तो जितने भी मूर्ति पूजक हैं क्या वो गैर सनातनी है? जी ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हो सकता है आर्य समाज की कुछ परंपराएं, मान्यताएं हों जिसको आर्य समाज मानता हो और दूसरा कोई उसको न माने, तो वो आर्य समाज से बाहर हो सकता है, लेकिन आर्यों से बाहर नहीं हो सकता, सनातनी से बाहर नहीं हो सकता। यदि वो वेद को अपना मूल धर्म मानता है तो मुख्य विषय क्या है? वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, सनातन धर्म संस्कृत का मूल आधार वेद है। जो वेद को मानता है वो आर्य वैदिक सनातनी है। आर्य समाज से कई बातों में मेरे मतभेद हो सकते हैं, मैं आर्य समाज का सदस्य नहीं हूं,
मैं स्पष्ट बता दूं, मैं वर्तमान समय में लंबे समय से किसी भी आर्य समाज का सदस्य नहीं हूं और कुछ विषयों पर मेरे आर्य समाज से मतभेद भी हैं। तो कह सकते हैं कि मैं आर्य समाजी नहीं, लेकिन मैं आर्य हूं, वैदिक हूं, वेद को ही मूल मानता हूं। मूर्ति पूजा कोई करता है या नहीं करता एक अलग विषय, इस पर बात हो सकती है कि वेद में मूर्ति पूजा है या नहीं है, वह एक अलग शास्त्रार्थ का विषय है। लेकिन यदि वेद को मूल आधार मानता है तो मूर्ति पूजा करने वाला भी आयुर्वैदिक सनातनी है, यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। ओम। अरे वो तो तुरंत हो जाता है। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नंदन जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या भगवान को पाया जा सकता है सनातन धर्म के अनुसार, या केवल ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में, या कोई अनुभव भी मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, निश्चित रूप से आपको सब कुछ मिलेगा यदि आप उचित प्रकार से स्वाध्याय और साधना करेंगे। बस कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अभी जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके। यदि आप प्रारंभ से होते तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह मिल जाते। हम लोगों ने पहले इन ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्निसूक्त प्रारंभ किया और हमने दावे के साथ वहां उस सूक्त में पढ़ा, सा देवान एह वक्षति, वो यही देवों को प्राप्त करता है, वो यही देवत्व को प्राप्त करता है, यही इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर। उसके लिए उसको मर के स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, मरने के बाद नहीं, वो इसी शरीर में रहते हुए, इसी पृथ्वी पर रहते हुए, यही जीवन जीते हुए वो देवों को प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट रूप से वेद मंत्र कहता है स देवान एह वक्षति, वो यही प्राप्त करता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं आपको भी प्राप्त करा दूंगा, मैं दावे से कहता हूँ। ऑफिस से लगा है तो करा सकता हूँ, बोल रहा था रुको रुको कह रहा है। अरे उसके साहब का रिटायरमेंट है ना 21 को। जी हाँ, जिसको जो भी कहना वो कहते रहिए, विराम की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर बोलिए। स्वामी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। एक प्रश्न था मेरे मन में, पहले भी आया था और मेरी जानकारी में ये आया भी है। अथर्ववेद का जो पहला मंत्र जिसको हम अब तक प्रयोग करते आए हैं वो ये था कि ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाण विव्रत वाचस्पति बला तेषां तन्नो अद्य दधातु में। लेकिन अब ये जब वेदायन मेरे पास में आया है तो इसमें पहले मंत्र के स्थान पर है सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो अभि स्रवन्तु नः। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि पहला मंत्र की संज्ञा हम किसको दें? जी, ये उचित प्रश्न है आपका। सामान्यतः जो संहिताएं प्रकाशित हैं उनमें वही मंत्र है जो आपने बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने कहा जब वेदायन हमारे पास आया तब हमने देखा कि इसमें तो ऐसा, ये बात आपकी ठीक ही है। वास्तव में चारों वेदों के प्रथम मंत्र कौन से हैं, ये आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये हमें देखना होगा। एक तो तरीका ये है कि जो हमारे पास संहिताएं उपलब्ध आए, जो उपलब्ध संहिताएं हैं उनमें तो वही मंत्र है, ये त्रिसप्ताह पर्यंत, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें सन्नो देवी अविष्ठा जो लिखा गया है, तो जो भी परंपरागत संध्या है, मैं कह रहा हूं परंपरागत संध्या, जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट कर दिया है कि हम आर्य समाज के सीमा से बाहर हटकर भी बात करने को तैयार हैं। हम वैदिक हैं, सनातनी हैं, आर्य हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि आर्य समाज से पूरी तरह बंधे। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वो है गोपथ ब्राह्मण।
गोपद ब्राह्मण आपको ये सूचना देता है कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र सन्नो देवी अविष्ठये है। तो इस रूप में मुझे लगा कि वेदों के प्राचीनतम व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों को सभी लोग मानते आए हैं। महाराज दयानंद सरस्वती ने भी माना है, लेकिन उनके पहले भी माना जाता रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, हो सकता है आपकी जानकारी में हो या ना हो, कुछ लोग अपने आप को आर्य समाजी बताकर मुझ पर ये आक्षेप लगा रहे हैं कि साहब आपने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़े हैं और वेदों का भाष्य कर दिया है। हमने अब आपको कैसे पता कि हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उनसे क्यों हम विवाद करें। हम उनसे इतना ही कह दिए कि भैया हमें विवाद नहीं करना है, विषय की बात की जा सकती है। हमने जो कर दिया है उस पर कोई प्रश्न हो तो उठा सकते हैं। अब हमने कौन से ग्रंथ पढ़े कि नहीं पढ़े हम आपको क्यों बताएं, और उसका प्रमाण हम आपको कहां से लाएं और क्यों दें। तो कहने का आशय ये है कि उन्होंने इतना ब्राह्मण ग्रंथों को मान लिया कि बिना ब्राह्मण ग्रंथों के आप वेद की बात कैसे कर सकते हैं। वो चाहते हैं आप सबको पहले हम सारे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा दें, तब वेद का पहला मंत्र पढ़ाएं। तो हमने कहा ये तो नहीं हो सकता, वेद को हम पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं, जो चाहेगा तो आगे ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लेगा। तो ये बताने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्राह्मण ग्रंथों की कितनी महत्ता मानी जा रही है। वेद के प्राचीनतम व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उन्हीं में सब कुछ स्पष्ट किया गया है। किस वेद का पहला मंत्र कौन सा है, अंतिम मंत्र कौन सा है, और उनका अर्थ कैसे किया जाए, आदि आदि तमाम प्रकरण जो हैं सब ब्राह्मण ग्रंथों में एक तरह से निर्णीत हैं। मार्क्स ने यही कहा कि जो सायणाद ने व्याख्या कर दी है वो प्राचीन यास्क और ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा से हटके है। वो एक अलग विषय है कि नहीं है, उस पर हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं कहना चाहते। तो जो वेद के प्राचीनतम व्याख्या ग्रंथ हैं, मैंने देखा कि उसमें सामवेद का प्रथम मंत्र ये सन्नो देवी अविष्ठये दिया गया था। तो पूरा सामवेद ज्यों का त्यों रखते हुए मेरे मन में आया, तो हमने इस मंत्र को भी पहले मंत्र के स्थान पर रख दिया। उसके बाद यथावत वो प्रारंभ हो गया। तो कह सकते हैं उनकी जो गोपथ ब्राह्मण कह रहा था उनकी भावना का भी सम्मान हो गया, बाकी वो यथावत है। अब एक विचार ये भी हो सकता है कि इन दोनों मंत्रों को मिलाकर एक ही माना जाए। तो ये छोटी मोटी बातें हो सकती हैं। वेद का ही मंत्र है सन्नो देवी भी, ये त्रिसप्ता भी, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसको इस रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। शेष मैं बराबर कहता हूँ कि मतभेदों के लिए स्थान है। विद्वानों में छोटी मोटी बातों पर कुछ अंतर हो सकता है। वेद को हम मूल मानते हैं तो हम सब एक हैं, अन्य विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, ये मैं कहता रहता हूँ। आगे जैसा आप उचित समझें। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। मतभेद हो सकते हैं, ये बात भी निश्चित है। और आपकी विद्वता में मुझे बहुत कुछ देखा और बल मिला और आपसे प्रभावित हूँ। और एक बात मैं भी कह दूं आपसे कि मैंने भी इन्हीं आर्य समाज की कुछ विकृतियों की वजह से मैं भी आर्य समाज का सदस्य नहीं हूँ। मैं सिर्फ वैदिक हूँ, वेद का स्वाध्याय करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, और जो मेरे से कुछ यज्ञ आदि करवाना चाहता है तो जैसा मैं जानता हूँ वैसा मैं करने के लिए तैयार भी हूँ, सहमत भी हूँ। ओम शम। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए अभी आपसे पहले जिन भाइयों ने प्रश्न किया था वो आज ही प्रश्न था कि आर्य समाज और सनातन और ये और वो, तो हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आर्य समाज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपनी मुख्य धारा से हट रहा है, तो हम आप धीरे धीरे एक वैदिक समाज की स्थापना की ओर बढ़ें, जहां वेद हमारा मूल आधार है। शेष बातें मानने के लिए हम बाध्य नहीं, शेष विषयों पर मतभेद हमारे बीच बने रह सकते हैं। हम बिल्कुल कहते हैं आप रामनवमी पर राम का चित्र रखिए, उसे 2 फूल भी चढ़ा दीजिए, और राम यजन पुत्र हैं, पूरे यजुर्वेद का पारायण रामनवमी के दिन सुबह से प्रातः काल से संध्या तक करिए। हाँ, प्रातः से संध्या तक यजुर्वेद का पाठ पूर्ण हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब तो ऑडियो खोलेगा ना, राम के जन्मदिन पर राम का चित्र रखा जाए, उसको माल्यार्पण किया जाए, फूल चढ़ाया जाए और उनके सम्मान में यजुर्वेद का पारायण किया जाए, तो ये तो अच्छी बात है। अब कोई कट्टर समाजी कहे नहीं हम ये नहीं करना चाहते तो हम मत करो,
हमें करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मूर्ति पूजा आवश्यक है, लेकिन इतना अगर है तो मुझे कोई विवाद भी नहीं करना है, उनसे कोई झगड़ा भी नहीं करना है। कृष्ण का जन्मदिन हो तो आप सामवेद का पाठ करिए, उन्होंने गीता में कहा है वेदानाम सामवेदो हम। तो कृष्ण के जन्मोत्सव में कृष्ण के चित्र पर फूल चढ़ाइए, माल्यार्पण कीजिए और सामवेद का पारायण करिए, वह भी प्रातःकाल से संध्या तक पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम थोड़ा उदार होकर समाज के बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये मेरा विचार है कि बस वेद को मूल मानना होगा। यदि कोई ये कहेगा कि नहीं वेदों से ऊपर रामचरितमानस है, तो हम जोड़ने को तैयार नहीं। वेद सर्वोच्च है, उसके बाद सभी ग्रंथ अच्छे हैं। जो अच्छी बातें जहां मिले, गीता में जो अच्छी बात मिले आप ले लीजिए, भागवत में कोई अच्छी बात मिले आप ले लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पुराणों में बहुत सी अच्छी बातें भी हो सकती हैं, वो ग्रहण कर लीजिए। लेकिन सबसे पहला वेद है, मूल आधार वेद है, सर्वोच्च वेद है, वेद ही मूल प्रमाण है। बाकी सब ग्रंथ पढ़ता प्रमाण है, इतना आप मानते रहिए तो आप हमारे हैं। बाकी छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो तो बने रहें, ये मेरा विचार रहेगा। आप सब लोग इस भाव से जुड़ते जाएं और एक संगठन के रूप में विकसित हों, ये हमारी भावना है, हमारी कामना है। ओम। क्या गेम खेल रहे हो? वेदों में मूर्ति पूजा का उल्लेख बहुत कम है ही नहीं है एक तरह से। तो क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? देखिए यही तो मैंने कहा, वेद में जो है वो हमारे लिए प्रमाण है। जैसे लोग कहते हैं वेद में मूर्ति पूजा है या नहीं, हम इस पर भी विवाद नहीं करते। हम तो कहते हैं आप वेद पढ़ना प्रारंभ करो, जब आपको मिल जाए तो है और जब तक न मिले तब तक नहीं है। तो अब रह गई बात कि करना चाहिए या नहीं। तो वेद में जो कुछ करने को कहा गया है कि ऐसा करो, ऐसा करना है, तो वो तो हमें करना ही चाहिए। वेद जो कुछ करने का आदेश देता है वो हमें अवश्य करना चाहिए, और वेद जो कुछ करने से मना करता है कि ऐसा मत करो, यदि वेद में कहीं ये कहा गया है कि ऐसा मत करो, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। शेष बातें अपने विवेक से हमें देखनी होंगी कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करना हमारे हित में है और क्या अहित में। विवेक तय करो, इसे कोई और आपको नहीं बता सकता, ये आपको स्वयं तय करना है, मुझे स्वयं तय करना है कि मेरी परिस्थिति में क्या ठीक है। हाँ, वेद जो करने को कहता है करने को, वो तो करना है हमें, और जिसको बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि ये नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। जो कहता है कि भाई वेद में मूर्ति पूजा का निषेध, तो आप बताइए वेद में कहाँ है कि मूर्ति पूजा करनी है या नहीं करनी है। जब वेद में मूर्ति पूजा करने को मना किया गया होगा तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वेद के समय मूर्ति पूजा थी। तो स्पष्ट है वेद में मूर्ति पूजा है ही नहीं, तो न तो वेद में मूर्ति पूजा करने को कहा जाएगा न करने को रोका जाएगा। आप अपने विवेक से तय कीजिए कि मूर्ति पूजा कैसा करना आपके लिए उचित है या नहीं है। अब गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन के नाम पर इतना जल प्रदूषण होगा तो वो हानिकारक है। जैसा मैंने कहा, रामनवमी पर राम के चित्र पर दो फूल चढ़ा देने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब इस तरह सैकड़ों हजारों मूर्तियां बनाई जाएं और उनका इस तरह से विसर्जन करके प्रदूषण किया जाए, उसमें लाखों मछलियां मर जाएं, तो वो एक अपने आप में समस्या है। तो उसका आप उपाय खोजिए। तो हानिकारक पक्ष है उसे रोकिए, और से सहज भाव से कोई करना है तो करने दीजिए। ये मेरा अपना विचार है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मतभेद हो सकते हैं, आपके अपने विचार अलग भी हो सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ओम। वेद में जितनी भी बातें लिखी हैं वो बहुत ही उच्च कोटि की बातें लिखी हुई हैं। अब एक साधारण व्यक्ति उन बातों को नहीं भी समझ सकते हैं। अब जो नहीं समझ सकते हैं वो फिर मूर्ति पूजा की तरफ भाग जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे जब उनका मूर्ति पूजा की साधना एक परिपक्वता की ओर जाती है, तब फिर उनको वेद समझ में आने लगता है, तब वो मूर्ति पूजा से धीरे धीरे हटना शुरू होते हैं। तो मैंने जो अनुभव किया है समाज में वो तो ऐसे ही है, ऐसा है। लेकिन जो नौसिखिए लोग हैं वो शुरुआत तो मूर्ति पूजा से ही करते हैं, लेकिन अंत अवश्य ओंकार पर ही होता है जो निराकार है। क्या ये ठीक है? ये आपका अनुभव है और सबके अपने अपने इसी प्रकार के अनुभव हैं।
हम यहाँ अपनी बात करें। जैसा हमने कहा, हमें बहुत कट्टर नहीं होना चाहिए इन विषयों पर, छोटे मोटे मतभेदों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले ये बताना है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, सनातन धर्म संस्कृत का आधार है, तो वेद सबको पढ़ना है, बस यूं रखिए। घर घर वेद, जन जन वेद, सबके पास वेद होना चाहिए। जो वेद जिसके पास है, जो वेद को मानता है, सर्वोच्च मानता है, वो हमारा सनातनी है। बाकी वो क्या करता है, आप जो भी पूजा पाठ करते हो करते रहो, केवल इतना करो कि उसमें वेद भी सम्मिलित कर लो। एक वेद सूक्त का पाठ भी आप प्रतिदिन कर लिया करो, अपनी पूजा में सम्मिलित कर लो। बाकी आप क्या करते हो, आपकी इच्छा है। वेद भी जुड़ जाए तो आप हमारे हो गए, और कोई समस्या नहीं है। तो जो अच्छा होगा वो बचेगा, धीरे धीरे आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा क्या रखना है क्या छोड़ना है। हम ये पूछते ही नहीं है कि आप पूजा में क्या करते हो, आप जो करते हो करते रहो, बस साथ में हमारा वेद शामिल कर लो। एक वेद सूक्त का पाठ स्वाध्याय भी कर लिया करो, इतना पड़े। ओम। जी, और लोग भी सक्रिय हों, जो भी प्रश्न किसी के पास है, कुछ भी कहना बताना चाहें तो कह सकते हैं, बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जो वर्तमान में अनेक कवियों ने निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा की है, तो इसके बारे में बताइए। जी, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुभूति को अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है। जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनके पास एक सामर्थ्य ये होती है कि वो अपनी बात को अच्छी तरह कह पाते हैं। वही बातें अन्य लोग भी अनुभव करते हैं, उतनी अच्छे प्रकार से कह नहीं पाते हैं। ये तो हो गई कवियों की बात। लेकिन ये सत्य है कि हमारे लिए धर्म का आधार वेद है, प्रमाण वही है। सबकी सुनिए, जो अच्छा लगे उस पर विचार करिए, अपनाइए। लेकिन जब ये बात आ जाए कि सत्य क्या है, तो वो तो वेद ही तय। निर्गुण, निराकार, ये सब बातें बहुत सामान्य स्तर की। मुख्य बात यह है कि वेद से आप जुड़े कि नहीं जुड़े, वेद को आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। हम यही कह रहे हैं, वेद में क्या है इस पर विवाद नहीं करना है, वेद को पढ़ना है, और वेद को पढ़कर जो आपको मिले वो आपको मानना है। ये महत्वपूर्ण है। अभी एक बात आई थी, मैं कह नहीं पाया, आप कह देता हूं कि वेद को पढ़ना क्या लोगों के लिए इतना सरल हो सकता है। जी, हमारी कक्षा में जो लोग भी जुड़े हैं इतने समय से, 100 दिन तो हो चुके होंगे, अधिक हो गए होंगे, तो सामान्य विद्यार्थी जुड़े जिन्होंने वेद के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, कोई संबंध नहीं। अब वो बच्चे वेद व्याख्या करने की स्थिति में आ गए थोड़े समय में। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना बहुत सरल है, हम ये कहना चाहते हैं। एक जो ये भ्रम फैलाया गया है कि वेद बहुत कठिन है, बड़े बड़े विद्वान भी वेद को नहीं समझ सकते। किसी गुरुकुल में जाकर 12 वर्ष 25 वर्ष पहले ये साधना करेंगे तब कहीं कुछ वेद होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, विद्यालय के विद्यार्थी हमारे साथ वेद को पढ़ रहे हैं और कुछ ही समय में पढ़ाने की स्थिति में आ जाते हैं। वेद सरल है। वेद को जो ढक दिया गया है, इतना आवरण कर दिया गया है, उससे वो थोड़ी समस्या हो गई है। उस भ्रम से मुक्त हो जाए, आप मान लें कि वेद सरल है, आप वेदायन मंगा ले, पढ़ना प्रारंभ कर दें, वेद बहुत सरल लगेगा आपको। आप हमारा पूरा यजुर्वेद सामवेद भाष्य मंगा सकते हैं, जिसके सामर्थ्य है, जो पढ़ना चाहता है, आपको बहुत सरल लगेगा। समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अब तक का हमारा अनुभव, जिन्होंने भी पढ़ा है उनको समझ में आया है, उसके लिए कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक शब्द बिल्कुल प्रमाण सहित स्पष्ट सरल व्याख्या दे दी गई है, तो कोई समस्या नहीं रही है। आप सब लोग वेद को पढ़ें और जो उसमें मिले उसे अपनाएं। ओम। आपकी बात हुई, आपको समस्या हो तो कह सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। देखिए, जब हम वेद पढ़ के प्रचारित करने की कोशिश करते हैं,
या किसी सभा में वेद का सूक्त या मंत्र आदि पढ़ते हैं तो उस समय अक्सर ये टोका टाकी होती है कि जी सूक्त मंत्र पढ़ते समय हाथ ऐसे होना चाहिए, हाथ उधर होना चाहिए, हाथ इधर होना चाहिए। उससे क्या है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है ना या जो बोलने वाला है वो बड़ा अपमानित सा महसूस करता है, तो जिससे कि उसका मनोबल गिरता है और फिर वो दोबारा वेद सूक्त पढ़ने की या वेद मंत्र पढ़ने की चेष्टा ही नहीं करता। वो कहता है यार ये मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं ये तो बहुत ज्ञानी विद्वानी है, ये हमारा मनोबल तो बढ़ाते नहीं है, खुद बताते नहीं है और हमें बताने देते नहीं है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जाए तो किधर जाए? जी महोदय, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया था मुझसे कि वो वेद पढ़ते समय जो हाथ इधर उधर क्या करते रहते हैं, तो हमने कहा भैया जो जैसे चाहे हाथ नचाता रहे, इसका कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में न उन्होंने वेद पढ़ा है, न पढ़ सकते हैं, न पढ़ने देना चाहते हैं। वो लोग इस तरह के आडंबर रचते हैं, वो आपको हतोत्साहित करना चाहते हैं, आप हतोत्साहित न हो। आप उनसे कह दीजिए हम वेद पाठ कर रहे हैं, वेद नृत्य नहीं कर रहे हैं। समझ गए? हम वेद नृत्य नहीं कर रहे हैं। ये नृत्य करना, अभिनय करना एक अलग कला है। आप जहां जैसे चाहे नाचें और अभिनय करें। हम अभिनेता नहीं हैं, हम नर्तक नहीं हैं, हम वेद पाठी हैं। वेद पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो उनसे कहिए कि आओ हमारे श्री चरणों में बैठकर वेद सीखो। वो अपने आप सही ठिकाने लग जाएंगे। आत्मविश्वास के साथ कहिए कि आपको वेद की जानकारी नहीं है, आप हमारे श्री चरणों में आकर बैठिए और वेद सीखिए पहले, तब ये बकवास करिएगा। आप आत्मविश्वास के साथ जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, हम आपके साथ हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो शुद्ध वैदिक लोग हैं हम उनका संगठन बनाना चाहते हैं जो इन तरह के आडंबर से मुक्त हो, तभी वेद आगे बढ़ पाएगा। वेद के आगे न बढ़ने का कारण ऐसे ही लोग हैं, वो वास्तव में वेद विरोधी हैं। वेद का प्रचार रोकने के लिए इस तरह की बकवास करते हैं। मैं इन शब्दों में, कड़े शब्दों में कह रहा हूँ। ओम। प्रणाम सर। जी महोदय बोलिए। मेरा नाम है। मैं वेद का शास्त्र पाठ में मैंने एक अद्भुत कंसंट्रेशन महसूस किया है। मैं नहीं कर पाती, मैं करना चाहती हूँ। तो क्या आपके विद्यालय से जुड़कर या इस तरह से मैं सस्वर पाठ करने की अर्हता पा सकती हूँ? जी क्या नाम बताया आपने? कल्पना। कल्पना जी। जी देखिए, अभी इसी विषय पर तो चर्चा हो रही थी। आप आज पहली बार जुड़े हैं या पहले कक्षा में जुड़े रहे? जी पहली बार। जी तो सायंकालीन कक्षा प्रतिदिन 7:30 बजे होती है, आज भी। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि सायंकालीन कक्षा प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे दैनिक है। वो रविवार को भी होगी, अन्य दिनों में भी होगी, 7 दिन। रविवार की ये विशेष सभा प्रातः 11 बजे बुलाते हैं जिसमें हम खुलकर चर्चा कर सकें। सायंकालीन सभा में केवल एक मंत्र की व्याख्या होती है और उस मंत्र पर ही आप प्रश्न कर सकते हैं, अन्य प्रश्न की अनुमति नहीं। महामर्यादा है, समय की सीमा है। तो आप सायंकालीन कक्षा में जुड़े कल्पना जी, और हमें विश्वास है कि धीरे धीरे आप हमारी बात को समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। जो आपने कथित सस्वर पाठ, नहीं, मैं सस्वर पाठ की बात कर रही हूँ। सस्वर पाठ पारायण करते समय जब हम उदात्त अनुदात्त स्वरित का वेद उच्चारण में कर पाए। जी मैं वहीं आया था, मैंने कहा था अभी यही बराबर है कि आप जिस सस्वर पाठ की बात कर रहे हैं, ये सच है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित का पाठ कहीं से कोई भी वीडियो मिले तो हमको दीजिएगा। भैया नेमुच जी ने अभी यही प्रश्न उठाया था कि हाथ को ऊपर नीचे करना। उदात्त स्वरित का उच्चारण तो होता नहीं, हाथ को ऊपर नीचे करके वो उदात्त अनुदात्त स्वरित बताना चाहते हैं। हम लोग मानते हैं वह उतना अधिक जन सामान्य के लिए उपयोगी नहीं है,
यदि आपको उस परंपरागत रूप से सीखना है तो उसके लिए तो गुरुकुल ही है। जो मान लीजिए कि उसके लिए गुरुकुल ही है, गुरुकुल में जैसे चाहे सीखिए। हम लोग छंद के अनुसार लयात्मक पाठ करते हैं, लयबद्ध पाठ करते हैं, छंदानुकूल पाठ करते हैं और जी जी एक समान अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पाठ प्रारंभिक है, ये सफल हमारा अर्थ समझने का है। तो हम स्वीकार करते हैं कि वो परंपरागत स्वर पाठ हो सकता है हमारे यहाँ आपको न मिले, वो आपको गुरुकुलों में मिले। तो जी जी, और किसी सज्जन को कुछ कहना है तो बताएं। हाँ जी, आपसे एक प्रार्थना है कि जो आपका वेद विज्ञान या वेद क्रांति समूह आपने बनाया हुआ है, उसमें अक्सर आप जो वेद सूक्त पढ़ना होता है उसकी आप YouTube का लिंक डालते हैं। अब YouTube के लिंक में कई बार क्या होता है कि बात पूरी तरह, क्योंकि पहली बार सुनी होती है तो शब्दों का समझ में भी नहीं आता भी सामने वाला क्या बोल गया। तो अगर आप हर बार PDF के रूप में भी उसको अवश्य भेजें तो फिर उसमें आसानी रहती है हमें पढ़ने में और सुन करके समझने में। तो कई अनेकों आप 4-5 बार जो पिछली बार हुए हैं उसमें एक बार भी PDF नहीं आई है। तो अगर आप भेजें तो बहुत अच्छा सुविधाजनक रहेगा इसके लिए। तो फिर क्या है कि जो लोग मतलब नहीं बोल पाते हैं, जैसे मैं बोलना चाहता था लेकिन मेरे पास PDF ना होने के कारण मैं बोल नहीं पाया। अब वो जो सुना था वो कंठस्थ नहीं हुआ और PDF मेरे पास था नहीं। जी भाई, तो PDF मिल जाए ये व्यवस्था कर देते हैं। ये गौरव जी, पुलकित जी, सीताराम जी, ये बच्चे सब ये सब व्यवस्था देखते हैं। और हमारा आप सबसे आग्रह है, सभी युवा साथियों से आग्रह है कि भैया की ये समस्या अब ना आए, PDF प्रतिदिन दे दिया करें। हुआ क्या, इन्होंने एक बार PDF दे दिया, उन्होंने मान लिया, सबने उसे ले लिया। तो सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। प्रतिदिन जो सूक्त चल रहा है, जो सूक्त आज से प्रारंभ होना है हमारा स्वराज्य सूक्त, इसका PDF आज दे दीजिए और प्रतिदिन PDF देते रहिए। आप ये अपेक्षा न करें कि एक बार आपने दे दिया है तो उसे लोगों ने सुरक्षित कर ही दिया। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि सभी बच्चे हमारे थोड़ा सक्रिय रूप से सहयोग करें, ये हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। स्वामी जी, स्वामी जी, अभी जो इसके आगे स्वराज्य सूक्त आएगा, क्या ये पुराने स्वराज्य सूक्त जैसा ही है कि अलग है उससे थोड़ा? देखिए, वेद में अनेक स्वराज्य सूक्त हैं। वैदिक स्वराज्य सूक्त नाम से हमारी पूरी पुस्तक है, उसमें अनेक स्वराज्य सूक्त हैं। तो कह लीजिए कि उनमें से एक आज से प्रारंभ होने जा रहा है। पहले ऋग्वेद में भी हम लोगों ने स्वराज्य सूक्त पढ़ा है। ये सामवेद का स्वराज्य सूक्त है, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में भी मिलेंगे। जी ये स्वामी सारा जी। मार्गदर्शन तो आपका ही है, ये स्वराज्य सूक्त तैयार करने में आपका भी सहयोग है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। आपस में बात करना कि इस समय ये पुलकित जी वगैरह आपकी पूरी टीम नहीं है, तो उस टीम का प्रतिनिधित्व केवल आप कर रहे हैं। ये सब लोग होते तो हो सकता है पुलकित दे देते। तो शाम तक व्यवस्था कर लीजिएगा, आप कर दें, पुलकित जी कर दें, कोमल जी हैं, जो भी हैं आप लोग, पूरी टीम है आपकी, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी। जी स्वामी जी, ग्रुप में डाल देंगे शाम तक। हाँ, बताइए, इस समय पाठ कर सकते हैं क्या? इस समय ये उसमें वेदायन उसके PDF से आप यहाँ पहुंच करके पाठ कर पाएंगे? मैं पाठ कर दूंगा स्वामी जी। कर सकते हैं स्वामी जी।
अच्छा, आप पाठ कर सकते हैं? जी, मैं स्वराज्य सूक्त का पाठ कर सकता हूँ। ये सामवेद वाला स्वराज सूक्त जो आज। जी, उसके बाद वाला जो आया है पिछले सूक्त के आगे वाला। जी जी जी। आज अग्नि सूक्त कल समाप्त किया है और आज से स्वराज सूक्त है। जी करूँ, जी कर दूँ क्या स्वामी जी? हाँ, तो चलिए, आप कर सकते हैं, सीताराम जी कर सकते हैं, गौरव जी भी कर सकते हैं। हाँ, वेदायन भाषा का पूरा पूरा किसी को मिल जाए जो पढ़ने में सक्षम हो तो उनको दे दी, ये हो सकता है। जो लोग सक्षम है, यदि वेदायन पूरा पाठ पूरा पीडीएफ मिल जाए और उसको करें, सीताराम जी दे दें अगर दे सकें तो। ईसा पुत्र जी पाठ प्रारंभ करेंगे, ईसा पुत्र जी और सीताराम जी दो लोग एक करते हैं करेंगे, और गौरव जी भी करेंगे, और जो करेंगे वो करेंगे। ओम। जी ठीक है स्वामी जी, मैं पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम। ऋषि गौतम, देवता इंद्र, छंद पंक्ति, स्वर पंचम स्वरित। ओम स्वादोः इत्था विसुवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः या इन्द्रेण सयावरीः वृषणा मदन्ति शोभथा वस्वीः अनुस्वराज्यम्। जो यत्नशील, जो मननशील, जो शब्दशील, जो इस प्रकार हैं स्वाद युक्त, व्यापक मधु को पीने वाले, जो परमेश्वर के साथ गमन करने वाले, जो पराक्रमी शोभामय हर्षित तृप्त करे, वह अधिवासी अनुकूल स्वराज्य हमारा है। सीताराम जी आप करिए अब। अच्छी छूना नहीं। ॐ ईथा हि सोमः इत्मदो ब्रह्मचकारवर्धनम् सविष्टवज्रिन् ओजसा पृथिव्या निससा अहिम् अर्चन अनुस्वराज्यम। इस तरह ही सोम में आनंद में वह ब्रह्म करता वृद्धि है, वह बलि वज्र प्रगति में ओज से शासन करे व्यापक धरा पर। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। सीताराम जी आप आगे देखें। जी ईसा पुत्र भैया आपका ही इसके बाद मैं करूँगा, निकाल रहा हूँ इसमें। जी ठीक है। ओम इंद्रो मदाय वावृधे सवसे वृत्रहा नृभिः तम इत महत्सु आजिषु उतिम अर्भे हवामहे सह वाजे सुप्रणो अविशत। वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान, आनंद हेतु वह वृद्धि करे, वह साथ नरों के बल गति से हिंसक का हनन करे स्वामी। सब महत विजय में हिंसा में रक्षा के लिए पुकारे हम, वह बल में गति में प्राप्त हमें। ओम इंद्र ध्रुव्यम इत अधिब्रो अनुत्तम वज्रन वीर्यम यतहात्यम माय इनमृगम तव त्यत मायया अवधि अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे वज्रमय, हे प्रगतिशील अप्रेरित वीर समादृत जन, जो मायावी मृगया करते उनको माया से हनन करें। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का।
ओम प्रेहि अपिहि दृढ़हि नाते वज्रो संयते इंद्रा निप्रणम ही ते सबो अनुवित्रम जया अपो अर्चन अनुस्वराज्यम। सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो पर हो नहीं अवरुद्ध गति तेरी कभी। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों को हनन करता हिंसकों का जय करे वह पालकों का। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। हो गया स्वामी जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो किया जाए, नहीं तो फिर ओम मंत्र करके फिर हम लोग समाप्त किया जाए। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए, और नहीं तो फिर समापन कर दिया जाएगा। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। स्वामी जी जी सपत जी बोलिए। स्वामी जी जब मैं संध्या उपासना करता हूँ तो बीच बीच में कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं, तो मैं ऐसी स्थिति में संध्या उपासना क्या छोड़ दूँ या फिर आने दूँ विचारों को और करूँ संध्या उपासना? जी, जो विचार आते हैं आने दो, जो विचार जाते हैं जाने दो, उनको दृष्टा भाव से तटस्थ भाव से देखते रहें, उनके साथ बंधे नहीं और झगड़े भी। न तो उन विचारों के साथ बहें और न उन विचारों का प्रतिरोध करें कि क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों स्थितियों में आप अपनी संध्या उपासना से विरत हो जाएंगे। आप अपनी संध्या में लगे रहें, विचार आ रहा है आने दें, जा रहा है जाने दें, उसकी ओर ध्यान ही न दें। जैसे आप पूजा उपासना संध्या में बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आया, आकर बैठ गया, बैठा रहने दीजिए, जब उसकी इच्छा होगी उठ के चला जाएगा, चला जाने दीजिए। आप उसकी ओर ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि इस समय आप संध्या कर रहे हैं। संध्या के बाद आपको जिससे मिलना होगा मिलेंगे। ठीक, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो किसी और सज्जन को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं या फिर समापन करें। ऐसा लग रहा है किसी को कुछ नहीं कहना है, बात सबकी पूरी हो गई है, तो समापन किया जाए। हाँ सीताराम जी। स्वामी जी मैं समापन मंत्र बोलता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। सबको नमस्ते। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। अब हम लोग सायंकालीन कक्षा में 7:30 बजे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।